ओम हॉस्पिटल जो है रायपुरा में केस बना, पुलिस वहां गई है। वहां जाने के बाद पुलिस के पीसीआर के साथ हमको डेड बॉडी दिया। वो राजधानी के जो प्राइवेट अस्पताल है कमाई का अड्डा बन चुका है। उनके घुटने के पीछे की हड्डी है, उसमें थोड़ा गैप आ गया है, तो उनका ऑपरेशन करना है बोला गया। और 1 घंटे बाद डॉक्टर निकल गए, बोले सक्सेसफुल हो गया ऑपरेशन। बोले उनका ड्रेसिंग वेसिंग होगा, फिर उनको वापस ला दिया जाएगा। बातचीत करते हुए गई हैं, लेकिन वही समझ में नहीं आया कि पैर के ऑपरेशन में आप किसी की जान कैसे ली। राजधानी के जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो कमाई का अड्डा बन चुके हैं। जब कोई मरीज़ अपनी किसी तकलीफ़ समस्या को लेकर किसी हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ पे डॉक्टर इलाज के नाम पर उससे मोटी धन की उगाही करते हैं, और कुछ मामलों में तो ऐसा होता है कि मरीज़ की जान भी चली जाती है। एक ऐसा ही मामला ओम हॉस्पिटल से सामने आया है, जहाँ पे एक पीड़ित जिनको कुछ चोट लगी हुई थी, जिसके बाद 2-3 दिन तक हॉस्पिटल में रखा जाता ऑपरेशन के नाम पर, और फिर कल अचानक से ये बोला जाता है कि अब जो पेशेंट है, मरीज़ हैं, वो वेंटिलेटर पर चले गए हैं। परिवारजन साथ में मौजूद हैं। सर ओम हॉस्पिटल जो है रायपुरा में, वहाँ हमने, वो मेरी मौसी जी हैं सीमा उपाध्याय, उनकी एज 35 साल है और उनको हम तो 53, तो उनको हम वहाँ एडमिट किए गुरुवार को। उनके घुटने के पीछे की हड्डी है, उसमें थोड़ा गैप आ गया है, तो उनका ऑपरेशन करना है बोला गया। तो वो फ्राइडे करना था, वो नहीं कर पाए, वो बोले मंडे करेंगे। अब कल उनको 11:30-12 बजे करीब उनको ओटी में लेके गए, और 1 घंटे बाद डॉक्टर निकल गए, बोले सक्सेसफुल हो गया ऑपरेशन। बोले उनका ड्रेसिंग वेसिंग होगा, फिर उनको वापस ला दिया जाएगा। लेकिन 2 घंटा हो रहे हैं, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। हम पूछ रहे हैं कि पेशेंट कैसा है, क्या है, वो बोल रहे हैं वो बताएगा, वो बोल रहे हैं वो बता रहे हैं। सही जवाब कोई भी नहीं दे रहा है हमको कि अंदर क्या चल रहा है। उसके बाद अब बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर हम लोगों ने प्रेशर किया कि भाई पेशेंट कैसा है ये बताओ। तो वो बोल रहे हैं कि हम आईसीयू में शिफ्ट कर दिए। और आप उनका ये गड़बड़ी देखिए उस पूरे हॉस्पिटल का, कि आईसीयू का गेट पूरा बंद कर दिया गया। हमारा पेशेंट के साथ हमको नहीं मिलने दिया जा रहा है। वो चलो हम मान लेते हैं, वो वहाँ आईसीयू में और भी जितने पेशेंट हैं उनके परिवार वालों को भी उनसे नहीं मिलने दे रहे थे। वो पूरा गेट बंद कर दिए थे। अब अंदर क्या था नहीं मालूम। उसके बाद हमको 3-3:30 बजे, 3:45 बजे ये बताया जा रहा है कि उनको वेंटिलेटर पे डाल दिए। अब आप बताइए कि जब ऑपरेशन थिएटर लेके गए हो, तब से परिवार वालों का एक रहता है कि भाई हम अंदर जिनको भेजे वो कैसा है। लेकिन डॉक्टर हमको जी, वो हमको सही जवाब नहीं दे रहे हैं, वो हमको सही बता भी नहीं पा रहे हैं, और पूछ रहे हैं तो ऊपर से घुमा रहे हैं कि आपको वो बताएंगे, उनसे वो जाके पूछो, बोलेंगे आपको वो बताएंगे। तो ये डॉक्टर सुबह जाने के पहले जो आपकी मौसी जी की हालत थी, जी, वो बहुत जी सब बातचीत करते हुए गई हैं। बस ये बेटा है इनका, उनको ये बोल के गई कि बेटा थोड़ा सा मेरे को डर लग रहा है। तो वो नॉर्मली बात है कि कोई भी ओटी में जाएगा तो थोड़ा सा डर लगेगा। उसके अलावा वो बात करते हुए गई, मेरे से भी बात की हैं, वो सबसे बात करते हुए गई। लेकिन वही समझ में नहीं आया कि पैर के ऑपरेशन में आप किसी की जान कैसे ले लिए। और बोल रहे हैं कि उनके हार्ट में क्लॉटिंग हो गई है, ब्लड क्लॉटिंग। मम्मी गई थी उड़ीसा जगन्नाथपुरी घूमने के लिए, तो समुद्र में लहरे के समय लहर आया ना, तो गिर गई। गिरने से पैर लग गया, तो वहाँ से फिर हम तुरंत लेके आए यहाँ रायपुर। एक्सरे कराए, नहीं थी, पैर सूज गया था। तो वहाँ के डॉक्टर तुरंत दिखाए, तो वो बोले नस में प्रॉब्लम है, नस वस दब गया होगा करके। सूजन ज़्यादा हुआ था, रायपुर बुला लिए। रायपुर में यहाँ एक्सरे कराए, एक्सरे में पता चला, फिर ओम हॉस्पिटल लेके गए। तो उन्होंने बोला कि डिसलॉकेट हो गया है, क्लैंप लगाएंगे। और हाँ, छोटा ऑपरेशन होगा, क्लैंप लगाएंगे तो हो जाएगा, गैप को भरने के लिए। और कहीं ज़रूरत पड़ा, कहीं बोन बीच का चूरा हो गया था, तो बोले बोन कहीं लगेगा तो कहीं दूसरे अंग से बोन निकाल के उसमें लगाएंगे। बोल रहे थे कि मैं पोस्टमार्टम करा दूंगा, आप लोग ज़बरदस्ती वहाँ से लेके आए? सर एक्चुअली में हुआ क्या, जब हम देखें ना कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है। अब जो मेरे भाई लोग हैं, किसी के भी घर में उनकी माता का अगर इस तरह से अचानक से हो जाता है तो वो थोड़ा अनकॉन्शियस हो जाएंगे। तो वो जी, तो वो थोड़ा सा तेज़ आवाज़ में बात कर दिए और दरवाज़ा जोर से बंद किए तो शीशा टूट गया। तो वो ये बोल रहे थे कि हम इन लोग के लिए केस कर रहे हैं। तो भाई आप इनके लिए क्या केस करोगे? मैं खुद डीडी नगर थाना गई,
वहाँ के जो टीआई सर हैं वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और वो खुद हेल्पिंग नेचर के हैं। वो बोले कि किसी की भी माताजी के साथ होगा तो कोई भी थोड़ा सा विचलित हो जाएगा, तो ये कोई गलत बात नहीं है उन्होंने जो किया। तो क्या FIR दर्ज करा दी? हम गए थे सर FIR के लिए। सर बोले कि ये PM का जो रिपोर्ट आता है उसके बेस पे होगा, और अगर हॉस्पिटल की गलती है ये, अगर हॉस्पिटल की गलती से ये हुआ है तो फिर उनके लिए FIR होगा और उनका हॉस्पिटल बंद होगा और शायद डॉक्टरों के साथ लाइसेंस भी रद्द हो सकता है, लेकिन वो है कि जो PM का रिपोर्ट आने के बाद होगा। और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो मौत जब होगी आप लोगों को पता चला, तो पोस्टमार्टम के लिए जब हमारी आपसे फ़ोन पे बात हुई तो बोले कि मैं खुद ही पोस्टमार्टम करा दूंगा, आप लोग परेशान मत होइए। कल हम लोगों को गेट के पास मिले थे हॉस्पिटल के ही स्टाफ, तो वो बोल रहे हैं कि हम थाने के गेट के पास, हम थाने पहुँचे तो वो वहाँ पहुँचे, बोलते हैं कि आप लोग को अगर ऐसा डाउट हो रहा है तो हम आपको पोस्टमार्टम करा के दे रहे हैं। तो हम लोगों ने ये जवाब दिया कि हम आपके हिसाब से पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, हमको जहाँ कराना है, हमको जहाँ से ऐसा लग रहा है कि हाँ वहाँ सही रिपोर्ट मिलेगा, हम वहाँ जाएंगे। तो टीआई सर से बात किए, उन्होंने बोला कि आप एम्स लेके जाइए, एम्स में सही रिपोर्ट आएगा, उसके बेस पे आगे की कार्रवाई होगी। हॉस्पिटल ने मतलब आप फिर आपको दिया होगा? सर वो बहुत नाटक कर रहे थे, तो फिर हॉस्पिटल से पुलिस वाले गए और वहाँ पूरा उनका पंचनामा का कार्रवाई किया गया है, और उसके बाद फिर हम लोगों को संज्ञान के बाद ही जी ये सारा जब पुलिस केस बना, पुलिस वहाँ गई है, वहाँ जाने के बाद पुलिस के PCR के साथ हमको डेड बॉडी दिया वो। नहीं तो वैसे दे नहीं रहे। नहीं, वैसे वो नहीं दे रहे थे, PCR के साथ उनकी बॉडी आई है। देख सकते हैं आप किस हिसाब से किसी भी प्राइवेट अस्पताल का जो लेखा जोखा है वो लगातार सामने हम लाने का काम कर रहे हैं। जो होम हॉस्पिटल है, कैसे पैर में मामूली सी चोट को लेकर जब पीड़ित परिवार के लोग वहाँ उनको एडमिट कराते हैं, इलाज के नाम पर 2-3 दिन तक घुमाया जाता है, और जब ऑपरेशन की बारी आती है, ऑपरेशन होता है और फिर ऑपरेशन के कुछ घंटे बाद पता चलता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। जिसके बाद जब परिवार वाले सवाल जवाब करने का प्रयास करते हैं तो उल्टा तोड़ फोड़ किए हो, FIR की धमकी देते हैं, जिसके बाद ये लोग DD नगर थाने पहुंचते हैं। वहाँ पे पुलिस संज्ञान लेती है, पुलिस हॉस्पिटल पहुंचती है और फिर किसी तरीके से जो डेड बॉडी है इन लोगों को मिलती है, एम्स आते हैं। फ़िलहाल पोस्टमार्टम हो चुका है, जो रिपोर्ट है वो 2-3 दिन बाद ऐसा बताया जा रहा है कि आएगी। रिपोर्ट के बाद पुलिस की कार्रवाई होगी। अगर हॉस्पिटल की वजह से, उसकी गलती की वजह से अगर मौत हुई है, पुलिस का ये कहना है कि हम उसके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे।